Morning, ma'am. Good morning, all of you. Nice to see you. Have you opened your maths notebooks? Yes. All right. Today we are going to do important thing, which is I'm not starting from the topic we are given. Otherwise, which topic we are going to do today? Can you tell me? Percentage. Okay. You know, percentage the word है. Percentage. Okay, this is a new name which you have. क्योंकि आप न्यू क्लासेस में जब जाते हो न्यू न्यू फैक्ट्स पढ़ते हो न्यू न्यू मेथड्स पढ़ते हो बट न्यू डजंट मीन कि बिल्कुल ही नो रिलेशन विद प्रीवियस थिंग आपका सिक्स का मैथ सेवन्थ का मैथ एट का मैथ नाइन्थ का मैथ जिन जिन क्लासेस में आप पढ़ते जा रहे हो दे आर ऑल रिलेटेड टू योर प्रीवियस क्लासेस ठीक है जैसे आपने सिक्स क्लास में सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था ठीक है पहले अभी कुछ लिखना नहीं है लेट अस टॉक कि आप परसेंटेज तक आप कैसे पहुंचे आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रैक्शन कुछ होता है जिसमें न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है जब हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं है ना फिर आपने ये पढ़ा कि हमने डेसिमल एक नया नेम आया डेसिमल डेसिमल नेम आपका कब आपने सीखा when it was told to you कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है डिनोमिनेटर में 100 है या फिर 1000 है तो उसको जब न्यू नंबर फॉर्म हुआ दैट न्यू नंबर वाज कॉल्ड अ डेसिमल नंबर ठीक है सबको पता है हाउ वी पुट द डेसिमल डॉट लगा के उसको रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है उसके बाद अनदर थिंग जब आप सेवंथ में गए यू रेड अबाउट अ न्यू नेम दैट वाज रेशियो व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो one thing is very clear to everybody कि रेशियो मीन्स कि व्हेन आई टॉक अबाउट ना 2:3 1:4 आपको पता है कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और आपको ये भी पता है कि इसको 2/3 लिखते हैं इसको 1/4 लिखते हैं तो होता क्या है वैसे ये व्हाई इट्स नेम इज रेशियो इन सच वे उसका नेम क्यों चेंज हुआ ये फ्रैक्शन ही तो है एक्चुअली 1/4 2/3 व्हाई इट्स नेम इज रेशियो नाउ जिसके बारे में आपने सेवंथ में पढ़ा और रेशियो के बाद अभी आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परसेंटेज तो पहले तो रेशियो के बारे में पता होना चाहिए कैन एनीवन टेल मी कि रेशियो आपको क्या बताता है ओके देन राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो के बारे में लिखो क्योंकि अगर आपको रेशियो के बारे में नहीं पता होगा आगे आगे भी आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझ आने वाली ओके लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर आई टोल्ड यू व्हाटएवर यू स्टडी इन 8th क्लास जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो 8th क्लास में अभी भी टाइम है क्लियर योर ऑल बेसिक थिंग्स क्योंकि वो आगे क्लासेस में काम आनी है ठीक है आई हैव सीन 10th क्लास में 9th क्लास में स्टूडेंट्स को जिनको प्रॉब्लम आती है वो इसलिए प्रॉब्लम आती है बिकॉज उनके बेसिक्स आर नॉट क्लियर पिछली चीजें उन्होंने अच्छे से नहीं की ओके तो राइट डाउन की रेशियो होता क्या है राइट डाउन रेशियो मीन्स comparing two quantities comparing two quantities दो क्वांटिटीज को हमने कंपेयर करना बस इतनी सी बात है बहुत ज्यादा की ह्यूज डेफिनेशन नहीं है इसकी कॉम्प्लिकेट नहीं है ये सिर्फ दो क्वांटिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन एग्जाम्पल अ बैग हैज a bag contains two types of balls कौन कौन सी है white and red white and red
ठीक है, रेड बॉल्स 20 है, where red balls are 20 and white balls are 5. ठीक है, आपको ये पता चल रहा है इस सेंटेंस में कि टू टाइप ऑफ बॉल्स है, व्हाइट बॉल्स काउंटिंग में 5 है और जो रेड बॉल्स है वो काउंटिंग में हमारे पास 20 है. वी आर कंपेयरिंग देम. कंपेयरिंग मीन्स वी आर फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन देम. अभी हमने क्या कंपेयर करना है? टू कंपेयर का मतलब क्या है? टू कंपेयर मीन्स टू फाइंड रिलेशन बिटवीन देम. रिलेशन उनका काउंटिंग में तो ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि व्हाइट इतनी है वो इतनी है, काम खत्म हो गया. उनका आपस का रिलेशन क्या है? इफ दे आर टुगेदर इन वन बैग, एक बैग के अंदर है, उनका आपस का रिलेशन क्या है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हाइट बॉल्स दैट इज 5 बाय रेड बॉल्स दैट इज 20. ठीक है, आई कैन से व्हाइट बॉल्स बाय रेड, यू विल से 1/4. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये लिख रही हूँ कि व्हाइट बाय रेड इज इक्वल टू 1/4 का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको, अब आपने बहुत सारी मैथ्स की कंसेप्ट पढ़ लिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? नो, यू टेल मी. ये जो सारी चीजें हमने नीचे लिखी हैं, क्या रिलेशन आपको पता चलता है व्हाइट बॉल्स और रेड बॉल्स के बीच में? हियर यू रोट व्हाइट बॉल्स बाय रेड बॉल्स, फ्रैक्शन की फॉर्म में आपने लिखा 5/20 लिखा, फ्रैक्शन की फॉर्म में आपने आंसर निकाला 1/4. यू रोट हियर नाइसली W by R is equal to 1/4. यहाँ पे हमने लिखा W is equal to 1/4 R. क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है. कैन वी राइट लाइक दिस W is equal to 1/4 R? इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा? कि व्हाइट बॉल्स जो है वो रेड बॉल्स की 1/4 है. यही मतलब हुआ ना? यस. उनका रिलेशन क्या हुआ आपस में कि व्हाइट बॉल्स का जो नंबर है वो रेड बॉल्स का 1/4 है. ये रिलेशन आपका अभी जो है वो रेशियो में काम आता है. कंपेयर कर रहे हो आप कि व्हाइट बॉल की क्वांटिटी रेड बॉल के मुकाबले में कितनी है. ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, इसको मैं अदर वे लिखूं. अभी अभी आपने बताया मेरे को कि W इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है. कंपेयर हो गया, आपने बता दिया कि व्हाइट इज 1/4 ऑफ, लिखो इसको सेंटेंस फॉर्म में, व्हाइट बॉल्स आर 1/4 ऑफ रेड बॉल्स. ये मतलब है इसका. ये चीजें आपकी बहुत सारी काम आने वाली है, ये जो इंटरनल चीजें हैं. सिमिलरली अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं कि आपके पास था W/R, अगर मैं, चलो ये पीछे क्यों जाना है, हमने इधर ए से ही हम कंपेयर कर लेते हैं. कैन आई राइट इट एज 4 × W इज इक्वल टू R? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो सबने सीखी हुई है. क्या वी कैन वी राइट लाइक दिस W × 4 × W इज इक्वल टू R? यस, लिख सकते हो. यहां से आपको क्या रिलेशन मिल रहा है? रेड बॉल्स के बारे में आप क्या बोलोगे? या ऊपर तो हमने रेड व्हाइट बॉल्स के बारे में बताया था. व्हाट वुड यू टॉक अबाउट रेड बॉल्स नाउ? आर व्हाट? सेंटेंस फॉर्म में क्या बोलोगे इसको? रेड बॉल्स आर 4 times व्हाइट बॉल्स. ओके, 4 times व्हाइट बॉल्स. ये कंपैरिजन आप रेशो में पढ़ते आ रहे हो. सेवंथ में भी पढ़ा, अभी भी पढ़ोगे, आगे भी पढ़ते जाओगे. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी रेशो वर्ड
रेशो के टॉपिक के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और यही बेसिक चीज अगर आपको पता चलेगी, आपको अंडरस्टैंड होएगी, तभी आप आगे क्वेश्चंस कर पाओगे। हाथ खड़े करो, हैव यू अंडरस्टूड दिस माइन्यूटली? छोटी सी चीज आपको समझ आ गई कि हाँ वो रेशो का मतलब क्या होता है एक्चुअली, क्यों वो फ्रैक्शन से एक नया नाम आया रेशो का। वेरी गुड, हैंड्स डाउन। क्योंकि हम यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, उनको डिवीजन की फॉर्म में लिख के, फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको लिखते हैं, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको कंपैरिजन करते हैं, कौन किसके मुकाबले में, कौन 4 टाइम है, कौन 1/3 है, कोई 3 टाइम्स है, कोई 6 टाइम्स है, वट एवर, जो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, ये तो हुआ आपका रेशियो का काम। अब आपने 8th क्लास में एक नया नेम सीखा है, दैट इज परसेंटेज। अब परसेंटेज जो है वो भी एक वर्ड जो है वो फ्रैक्शन से ही बना है या रेशियो से बना, कह लो। कोई ऐसा नहीं कि कहीं और से उठाया, और बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड, सारे नंबर एक दूसरे से रिलेटेड है मैथ्स में, है ना। उसको स्क्वायर रूट में डालोगे तो उसकी कुछ और प्रॉपर्टी बन जाएगी, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में लिखोगे कोई और प्रॉपर्टी बन जाएगी, डेसिमल लगाओगे कुछ और प्रॉपर्टी बन जाएगी, है ना। उसका नेम भी चेंज हो गया और लिखने का मेथड भी चेंज हो गया, तो यही सारी चीजें जो है मैथ्स में आगे 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 चलती जा रही है, राइट। तो परसेंटेज में आपने जो बेसिक चीज है आपको ये पता होनी चाहिए कि जब हमारे पास फ्रैक्शन इस फॉर्म का फ्रैक्शन आ जाए, जब भी हमें 1/100 कहीं भी दिख जाए, उसको हम एक न्यू साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंबल बन जाता है हमारा परसेंटेज का। कोई एक्स्ट्रा जीरो नहीं, कोई कम जीरो नहीं, कोई डेसिमल नहीं, कोई कुछ नहीं। The moment you see 100 in the denominator, carefree होके you will change it into percentage sign। ठीक है, इसको भी एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लो, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल है बेटे आपके पास? yes, ओके, प्लीज राइट डाउन परसेंटेज। परसेंटेज जो वर्ड है ना बेटा, इट हैज कम फ्रॉम परसेंट यू एम, बीच में ये लाइन है परसेंटम, ठीक है। इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, जिसका मतलब है पर 100। इसका मतलब क्या होता है? पर 100 और हंड्रेड्स, हंड्रेड्स। क्या ये वर्ड पढ़ा हुआ है आपने छोटी क्लासेस में? हंड्रेड्स, यस, यू हैव yes, रेड 10, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये वर्ड सारे आपने पढ़े हुए हैं। और ये क्या yes, करते हैं, क्या मतलब होता है इनका? ये जो THS लिखा हुआ है साथ में, इसका मतलब क्या है? place, प्लेस वैल्यू, यस। प्लेस वैल्यू कहाँ होती है इनकी? व्हाट इट टेल्स यू? THS क्या बताता है आपको कि इसकी प्लेस वैल्यू कहाँ है? आपकी जो प्लेस वैल्यू टेबल होता है उसमें होता है ना आपके पास, वंस हुआ, टेंस हुआ, हंड्रेड्स हुआ, ये तो प्रॉपर 100 हो गया, है ना। फिर हंड्रेड्स कहाँ पे आएगा? वंस का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने मान लो आपने लिखा 3 into 1, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा 2 into 10, यहाँ पे आपने लिखा मान लो 1 into 100, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका ये 100 पेज पे है, ये 2 यहाँ पे 10 पेज पे है, ये आपका 1 पेज पे है, 1 2 3। अब ये हंड्रेड्स कहाँ पे आ रही है प्लीज? डू यू नो? बी सेक्शन, हाँ जी, बताने की कोशिश कर रहे हो आप, बता दो। वेरी गुड, जिसको पता है। चलो सी हियर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे वंस के बाद बेटे आपकी प्लेस आती है टेंस। आप नोटबुक में थोड़ा बड़ा टेबल बनाना, ठीक है। मैं भी थोड़ा यहाँ पे चेंज करती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा सा बड़ा टेबल बना लो, खुला बना लो, राइट इट प्रॉपरली। यहाँ पे आती है टेंस, उसके बाद आता है हंड्रेड्स, हंड्रेड्स,
THS नया नेम हो गया, और वो इस साइड पे जा रहा है, जीरो के वंस के राइट साइड पे जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास 5 कोई नंबर है तो टेंस मुझे ये बता रहा है कि अपॉन 10 है ये। हंड्रेड इज टेलिंग मी 6/100। नाम तो चेंज हुए, उसकी प्लेस वैल्यू भी चेंज हो गई है, प्लेस वैल्यू चेंज हुई है तो उसका मल्टीप्लीकेशन भी चेंज हो गया है। Here you are multiplying by 10, here you are multiplying by 1/100। ओके, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू इसका नंबर क्या आएगा 0.5, इसका नंबर क्या आएगा 0.06, है ना। प्लेसेस उनकी ऐसे चेंज हो जाती है। यू कैन क्लोज द टेबल हियर। ऐसे ही आगे हमारा थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, फिर से THS लग जाएगा उसके साथ, और वो हमारा राइट साइड पे जाता जाएगा, और वो राइट साइड पे जाके कौन सा नंबर बना रहा है, डेसिमल नंबर बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो कंप्लीट नंबर हमारा क्या बना यहाँ पे 123.56। ये इसकी प्लेस वैल्यू हमने टेबल में बनाई। 123 वो तो सिंपल नंबर है, वंस टेंस 100, 123 जिसको हम बोलते हैं वो तो सिंपल नंबर हुआ। डेसिमल के जो राइट साइड पे जा रहा है वो हमारा छोटा होता जा रहा है उधर उधर, क्योंकि हम डिवाइड करते जा रहे हैं आगे आगे। इज इट क्लियर टिल हियर बेटा? Yes. तो हमारा जो नंबर है यहाँ पे परसेंट टर्म जो नंबर है जिससे हमारी परसेंटेज का साइन आएगा, दैट इज द हंड्रेड्स। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली हंड्रेड्स, एक प्लेस की हम बात कर रहे हैं, इसके सिर्फ हंड्रेड्स की बात हो रही है। वहीं से हमारा साइन बन गया परसेंटेज का साइन, और साथ में आपके क्वेश्चन आ गए परसेंटेज के ऊपर। 8th क्लास में आपकी टॉपिक चेंज हो गया, है ना। तो रिलेटेड टू योर place value, related to your decimal value, related to your fraction also. There is a concern जो आपने पहले किया, अभी कर रहे हो, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलता जा रहा है। तो दिस इज ओके। एंड पर 100 ऑल्सो, साइंस में आप न्यूमेरिकल्स करते हो, उसमें लिखते हो कि पर केजी, पर 100, पर इज टेलिंग यू समथिंग अपॉन 100, पर इज 1, 100 means 1/100। दिस इज फाइन टिल हियर, ठीक है। चलो अभी पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर मॉड्यूल शुरू करते हैं। राइट डाउन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यहाँ पे लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज you are doing here ratio to percentage, change ratio to percent। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव 4/20, एक रेशियो है। मैं इसको रेशियो के फॉर्म में पहले लिखूंगी, 4:20 है। उसको हमने लिख लिया फ्रैक्शन की फॉर्म में 4/20, इसको हमने चेंज करना है परसेंटेज के फॉर्म में। तो अभी हम क्या करें, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना चाहिए, Multiply by 100. मल्टीप्लाई बाय 100। वाई, साइन परसेंटेज का चाहिए, 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, Because it is a formula. हाँ ये है, वही तो गलत बात है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला का रीजन क्या है, आप वही तो चीजें आपने सीखनी है। देयर इज अ लॉजिक, जो फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला आपके मैथ्स में बने हो ना, उनका कुछ ना कुछ रीजन है, लॉजिक है। कैसे नहीं कि यहाँ लिख दो वहां लिख दो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, नो। यू नो व्हाट, आपको मैं पहले तो ये स्टेप, लास्ट वाला स्टेप बताती हूँ, उसके बाद आप धीरे धीरे पीछे आना कि हमने 100 से क्यों मल्टीप्लाई करना। देखो आपके पास यहाँ पे चाहिए कुछ ना कुछ परसेंटेज में चाहिए, आपको आंसर निकालना है परसेंटेज में। परसेंटेज में क्या मतलब है कि आपको 1/100 चाहिए, समथिंग 1/100 चाहिए। 1/100 जब तक नहीं आएगा आपको परसेंटेज नहीं पता चलेगी।
ठीक है, समथिंग 1/100 चाहिए, तो ये तो है नहीं कि इसको हम 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं और हम बोले कि हाँ जी 4/20% हो गया। तो 1/100 लाने के लिए हमने इसको 100/100 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि ताकि हमारा ये 4/20 ना चेंज हो जाए। 4/20 ही रहना चाहिए, तो हमने 100/100 कर दिया, विच इज एक्चुअली 1। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, 4/20 इंटू 100 और बाय 100, जो नीचे वाला 100 था 1/100, वो हमारा बन गया साइन। 4/20 इंटू 100%, वहां से हमारा परसेंटेज का साइन आया। ठीक है, तो नाउ इट इज क्लियर कि क्यों हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप इसको निकाल सकते हो। Yes. आता है कि हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में किया और निकालिए कितने परसेंट आ रहा है, 20%. 20%। परसेंटेज का साइन लिखना बहुत जरूरी है आंसर में। और दूसरी चीज की 100 भी लिखना है और परसेंटेज भी लिखना है, इकट्ठा लिखना है दोनों को। क्यों? क्योंकि उनका मीनिंग है कुछ। बिना 100 के परसेंटेज नहीं आएगा और बिना परसेंटेज के 100 नहीं आएगा, दे विल गो टुगेदर। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ओके, एक और लिखो बेटा इसका सेकंड वन, परसेंट टू परसेंटेज टू रेशियो। कई बार आपको परसेंटेज दी हुई है, उसकी हमने रेशियो निकालनी है। परसेंटेज दिया हुआ है, सपोज कर लो 50%। परसेंट, जिनको परसेंट का के बारे में पता है कि ये साइन का मतलब क्या है, वो फटाफट से क्या करेंगे, 50 इंटू 1/100 लिख लेंगे, क्योंकि परसेंटेज का साइन होता है। उसका मीनिंग क्या है, उसका नंबर क्या है, 1/100, है ना। तो जब आप लोएस्ट फॉर्म में करोगे इसको, इट विल बी इक्वल टू 1/2, आंसर विल बी 1:2। उसकी एक्सप्रेशन, उसका जो आंसर फाइनल आंसर होगा ना, वो रेशियो फॉर्म में आएगा, बिकॉज आपसे पूछा जा रहा था परसेंटेज इंटू रेशियो। ठीक है, 1/2 की फॉर्म में नहीं लिखना। चलो टेक आउट मॉड्यूल नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, रेशियो ऑफ 15 kg टू 15 kg टू 210 ग्राम। टू वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सर्कल कर लो। टू को सर्कल करो। अगर टू वर्ड मिस हो गया, आपसे इग्नोर हो गया, तो बहुत गलती हो सकती है। रेशियो ऑफ 15 kg टू 200 ग्राम। टू वर्ड हमें क्या बताता है? हाँ, सेक्शन, वेरी गुड। यस यस, बोलो। सी सेक्शन या फर्स्ट गर्ल, बेटा आप कुछ बता रही हो मेरे को, बोलो बोलो। What do you mean by two? टाइम ओवर हो गया? I think 5 minutes are there. Let us do first question only. ठीक है, then I'll close. टू मीन्स बेटा, टू का मतलब है कि आपका ये जो लेफ्ट वाली टर्म है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें दिस इज द न्यूमिनेटर, दिस इज द डिनोमिनेटर। तो क्या आपको ये पता चल रहा है? सी सेक्शन, स्टॉप टॉकिंग। If your teacher has gone, you keep sitting like this because you are learning something new. ठीक है, आंसर निकालो इसको जल्दी से। आपको आता है ये क्वेश्चन? सी सेक्शन, माइक को ऑफ कर दो। सी सेक्शन, आई एम नॉट आस्किंग यू एनी क्वेश्चन। माइक ऑफ कर दो एंड कंप्लीट योर क्वेश्चन। वेरी, चलो वेरी गुड। सी, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो यूनिट शुड बी सेम। राइट डाउन नोट, मेक सेम यूनिट।
ठीक है, मेक सेम यूनिट सेम बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। I'm done. क्या आ रहा है बेटे आंसर? A option. ये ऑप्शन 500/7। यू नो 15 kg को आपने ग्राम्स में किया पहले, 15 into 1000 डिवाइडेड बाय 210 ग्राम्स में आ गए आपके पास दोनों। उसके बाद आपकी ऑप्शन आ रही है 500/7 एंड इट इज इक्वल टू 500:7, ये ऑप्शन। हाथ खड़े करो, किस किसने कर लिया? यस गुड, इट वाज इजी आल्सो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज फ्रैक्शन ऑफ 3/14% फॉर्म। फ्रैक्शन ऑफ, या ए सेक्शन, पीछे से बॉय हु इज रेजिंग हिज हैंड, मिडल रो, आ जाओ जल्दी से। 3/14% फॉर्म, अभी अभी हमने क्वेश्चन भी किया था ये। मैं 7.5%. 7.5%। क्या आपने इसको ऐसे किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर परसेंटेज का साइन लगाया? Yes. यस वेरी गुड, दिस इज 7.5%। फिर सिट डाउन, किसका आ रहा है 7.5? दैट्स ग्रेट। चलो नाउ विल डू नेक्स्ट टाइम, ओके। You can continue with the third question if you have time. Third question, कई बच्चे कर रहे हैं, I can see them. Percentage of 12.35. 12.35. परसेंटेज, इसकी परसेंटेज निकालनी है। आप अपना मेथड लगाओ, इंटू 100%। ठीक है, इसका डेसिमल रिमूव करो बाय 100 और ये आपके पास आ जाएगा 1235। वेरी बिग नंबर। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन आपकी हो जाएगी सी, 1.35%। सी ऑप्शन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, यू कैन फिनिश इट फास्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज ओवर एंड फोर्थ ऑल्सो यू कैन डू, फाइंड द होल क्वांटिटी, और shall we do next time? The time is up, beta. Yes. See you next time. Bye bye. Bye bye.